अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इमरानुल हक एंड यू वाचिंग पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया था। थैंक यू वेरी मच कि आपने उस वीडियो की बहुत ज़्यादा पजीराई की। हमारे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उनको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्यूवर्स, आज की हमारी ये वीडियो हमारी उस पिछली वीडियो का तसलसल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनको सीखने के बाद आप एक्सेल में एक्सेल हो जाएंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको स्पेशली ये भी बताएंगे कि आप किस तरह एक्सेल में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं, यानी आप खुद के अपने फंक्शंस किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप इसको आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी एक्सेल की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्प्रेडशीट की सूरत में अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्सेल के वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन दो फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तो इसके अंदर हम फार्मूलाज लगा सकते हैं, और दूसरे एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। एक्सेल में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ख़ास तौर से अकाउंटिंग के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो आप तमाम जो आपकी अकाउंटिंग साइकिल है वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसमें इनकम स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, आप इसमें बैलेंस शीट्स बना सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो अपना पूरा जो अकाउंट्स है वो मैनेज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से, क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेल में आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, ग्राफ्स भी बना सकते हैं, और एक्सेल में आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जो है वो प्रोग्रामर हैं तो एक्सेल में आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और एक्सेल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत सारे जो टास्क है वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। CRM, जिसको हम कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, ये फीचर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद है। तो ये एक ऐसा वर्सटाइल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम तकरीबन हर तरह का काम जो है डेटा से रिलेटेड वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्सेल में देखें, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था फंक्शंस का। तो अब फंक्शन क्या होते हैं? देखें, एक्सेल में फंक्शन बेसिकली एक प्रीसेट फार्मूला होता है जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, और उन फंक्शंस की मदद से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब हमारे अक्सर जो यूज़र्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें अक्सर एरर्स आते हैं, और फंक्शन को परफॉर्म करने का जो सही तरीक़ाकार है, जो राइट प्रोसीजर है, वो उनको पता नहीं है। अगर वो उसको फॉलो करें तो फंक्शन में आप हमेशा जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे, और आप जब फंक्शन अप्लाई करेंगे एक्सेल का कोई भी, तो कोई एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो इसका मैं थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो आपको पहले जो है वो गाइडलाइंस कुछ प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह हम एक्सेल में जो है वो फंक्शंस को जो है वो अप्लाई करते हैं, और किस तरह जो है वो आप बग़ैर एरर के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये एक डेटा है और इसमें कुछ लोगों के नाम हैं और उनके जेंडर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे एक फार्मूला लगाना है। एक्सेल में हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है इफ़, जिसकी मदद से हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ इफ़ लगाता हूँ, देखें मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगाऊंगा। फार्मूला लगाने का पहला प्रिंसिपल क्या होता है कि आप इक्वल साइन लगाते हैं सेल में। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए इफ़ टाइप करूँगा और ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे ये एक हमारे पास एक टिप आ गई है, और इसको हम सिंटैक्स कहते हैं।
बेसिकली अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके फार्मूले में कभी भी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले एक्सेल जो है यहाँ पर बोल्ड में हमारे पास लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट, यानी एक्सेल सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपना लॉजिकल टेस्ट यानी अपनी कंडीशन बताइए। तो अब यहाँ पर सपोज़ मैं कंडीशन ये बताता हूँ कि ये जो मेरा सेल है C3, अगर इसमें जो वैल्यू है वो मेल है तो मेल को हमें स्टेटस जो है वो अलाउड करना है। तो देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ C33 इज इक्वल टू मेल, तो ये तो मैंने अपनी कंडीशन बता दी। अब इस सिंटेक्स में आप देखिए यहाँ पर जो है वो कॉमा लगा हुआ है। जैसे ही मैं देखें कॉमा लगाऊंगा तो अब क्या बोल्ड हो गया, अब बोल्ड हो गया वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी अब एक्सेल आपसे ये पूछ रहा है कि जो कंडीशन आपने लगाई है अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो मुझे क्या करना है, जिस सेल में आप फार्मूला लगा रहे हैं उस सेल में मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है। तो आपने कहा जनाब, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और आपने कहा कि अगर जो है वो कंडीशन ट्रू है तो मेरे इस सेल में लिख दो अलाउड। और अब जैसे ही देखें दोबारा से सिंटेक्स को आप फॉलो करें तो फिर से एक कॉमा लगा हुआ है। अब आप फिर से कॉमा लगाएंगे तो इस बार एक्सेल आपसे पूछ रहा है, देखें क्या बोल्ड हो गया, वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर हमने दोबारा इन्वर्टेड कॉमा ऑन किया और यहाँ जाकर आपने कह दिया जनाब कि अगर फॉल्स हो जाए कंडीशन तो नॉट अलाउड लिख दो सेल में। अब देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैं अपना ब्रैकेट क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और अब जब मैं एंटर करूँगा तो देखें, क्योंकि मेल को मैंने अलाउड किया था तो एक्सेल ने इस सेल में लिख दिया अलाउड। अब आप इस फार्मूले को ड्रैग करके, हैंडल को ड्रैग करके आप देखेंगे कि ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया सब जगह। और यहाँ पर देखिए तमाम जो मेल्स हैं उनको हमारे फार्मूले ने अलाउड कर दिया और जो फीमेल्स हैं उसको नॉट अलाउड कर दिया। तो जब भी आप फार्मूला लगाएंगे, अगर आप इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे तो आपके फार्मूले में इंशाल्लाह कभी भी गलती नहीं होगी। आइए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखें, एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो अक्सर हमें रोज़ और कॉलम्स जो है ना वो इंसर्ट करना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जब आप अपनी पूरी शीट डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, कुछ रोज़ मुझे मज़ीद चाहिए या कुछ कॉलम्स आप भूल गए हैं, उनको आपको ऐड करना है। तो उसका मैं आपको एक आसान तरीक़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर कर्सर रखते हैं, ये पॉइंटर, सेल पॉइंटर मैं यहाँ रख देता हूँ और अब मैं देखें आप यहाँ पर शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी रो जो है ये आखिर तक सेलेक्ट हो गई है। क्या प्रेस किया है मैंने, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, यानी दोनों की साइमल्टेनियसली आपको प्रेस करनी है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर मज़ीद रोज़ इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल की के साथ आप प्लस साइन प्रेस करेंगे। तो देखें, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैं प्लस साइन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर रोज़ ऐड होती जा रही हैं। और अगर मुझे रोज़ ख़त्म करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस ऐड करेंगे। तो देखिए रिवर्स हो रहा है वही एक्शन, यानी अगर मुझे ऐड करना है तो मैं कंट्रोल प्लस के ज़रिए ऐड कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ मज़ीद रोज़, और अगर मुझे इसका रिवर्स करना है तो कंट्रोल के साथ आप माइनस साइन जो है वो प्रेस करेंगे तो इसका रिवर्स एक्शन होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हमें कॉलम ऐड करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैथ वाले कॉलम में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और अगर मैं शिफ्ट के साथ जो है वो मैं जो है वो कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है हमारा। और अब अगर मैं ये चाहूँ कि जनाब मज़ीद कुछ कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएं तो वही आप की फॉलो करेंगे, आप कंट्रोल के साथ प्लस साइन प्रेस करें तो देखें, आप देखेंगे कि मैथ के बाद यहाँ पर कॉलम इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। और इसका रिवर्स एक्शन कैसे होगा कि आप कंट्रोल के साथ आप माइनस साइन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो उसका रिवर्स एक्शन जो है वो परफॉर्म हो गया है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जनाब यहाँ पर देखिए फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, तो हम फार्मूला किस तरह लगाते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला के हवाले से मैं यहाँ आपको बताऊँगा।
देखिए यहाँ पर होता ये एक्सेल में कि अगर मुझे यहाँ पर ये मैं पूरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए 200, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम एज्यूम कर लें कि एक के मार्क्स 100 हैं तो 2 के मार्क्स जो है वो टोटल वो 200 होंगे। तो मैं यहाँ पे 200 टाइप कर लेता हूँ। अब मुझे अगर यहाँ आखिर तक 200 चाहिए तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अपने इस सेल पर क्लिक कीजिए और ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है इसे एक्सेल में कहते हैं फिल हैंडल। आप फिल हैंडल पर पॉइंटर लेकर जाएंगे तो ये क्रॉस हेयर पॉइंटर आ जाएगा, ये एक थिन प्लस साइन आ गया, इसे क्रॉस हेयर कहते हैं। अब आप इस क्रॉस हेयर पॉइंटर जब आपका आ जाए तो आपको यहाँ डबल क्लिक करना है और आप देखोगे कि आखिर तक जो है वो वैल्यूज़ आपकी सेम वैल्यू जो है वो फिल हो गई। इसके अगेंस्ट में अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगाता हूँ ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए, और अब मैं यहाँ पर मैथ के मार्क्स लेता हूँ और इसको मुझे प्लस करना है फिज़िक्स के मार्क्स के साथ और मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑब्टेन मार्क्स आ गए यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ जाकर डबल क्लिक कर दूँगा अब तो आप देखेंगे कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिए। इसका मैं आपको एक आसान तरीका भी बताता हूँ। अगर आप माउस छोड़ दें, माउस के बगैर हम ये करना चाहें तो आप पहले तो शिफ्ट की प्रेस करके आप ये कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और अब आप यहाँ पर 200 टाइप करेंगे और आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये फिल हो गई है जहाँ तक मेरा डेटा था। इसी तरह फार्मूला में भी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप इक्वल साइन लगाइए। अच्छा, पहले सिलेक्शन कर लीजिए, पहले सिलेक्शन कर लें और अब आप इक्वल साइन लगाइए। आपने कहा मैथ के मार्क्स को ऐड करना है फिज़िक्स के मार्क्स के साथ और अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेल ने जो है वो फार्मूला आखिर तक अप्लाई कर दिया है। इसी तरह अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए, अब आप इक्वल साइन लगाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यही फार्मूला होता है ना परसेंटेज का। अब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखें कितने आराम से एक्सेल ने जहाँ तक आपका डेटा था वहाँ तक आपको फार्मूला जो है वो अप्लाई करके दे दिया। तो कंट्रोल एंटर की मदद से हम फार्मूला को आखिर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये एक बहुत ही हैंडी शॉर्टकट है जो आपके काम की स्पीड को एक्सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक्सेल के एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर के बारे में बताता हूँ और इसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डेटा आपको नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन नामों में से सिर्फ इनिशियल्स ले लूँ, यानी जो शुरू के नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल असद है, कामरान है, वसी है, यानी इनके जो सेकंड नेम्स हैं वो मुझे नहीं लेना है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखें पहला जो नाम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है असद। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर असद टाइप कर देता हूँ और जो दूसरा नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है कामरान, मैंने कामरान टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ नीचे सेल में आता हूँ, ये मैंने एक्सेल को ट्रेंड बता दिया है कि फ़र्स्ट नेम लेने हैं। अब आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो एक्सेल ने क्या किया है कि जनाब इसने फ्लैश फिल कर दिया और अब आप देखेंगे कि ये जितने भी लोगों के नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन सब में से एक्सेल ने जो है वो इनिशियल्स जो है वो ले लिए हैं, यानी उनके फ़र्स्ट नेम जो है वो ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए असद है, कामरान है, वसी है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फ़र्स्ट नेम नहीं बल्कि एक्सेल इनके लास्ट नेम्स ले ले तो फिर आप क्या करेंगे, आप यही ट्रेंड बताते हैं कि आप यहाँ पर अली टाइप करते, अहमद टाइप करते और फिर कंट्रोल ई प्रेस करते तो आप एक्सेल जो है वो इनिशियल्स के बजाय इनके लास्ट नेम ले लेता। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मिसाल देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे पास डेट्स हैं, अब इसमें से डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कुछ लोगों की, यहाँ से मुझे सिर्फ डेट्स लेनी है। तो मैं क्या करूँगा जनाब, ये मैंने एक पहली डेट टाइप कर दी, उसके बाद दूसरी है 23 ये टाइप कर दी और अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इस डेटा में से एक्सेल ने जो है वो तमाम लोगों की डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट्स ले ली हैं। उनका जो मंथ है और ईयर है वो हमने नहीं लिया है, लेकिन अगर हम मंथ लेना चाहते या ईयर लेना चाहते तो उसी हिसाब से आप वो ट्रेंड बता देते एक्सेल को और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं आप, तो फिर क्या होगा, एक्सेल उस ट्रेंड को फॉलो कर लेगा। तो इस फीचर को एक्सेल के हम फ्लैश फिल के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपनी नई टिप की तरफ। देखिए यहाँ जो अभी मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत लोग एक्सेल में ये निकालने की, ये करने की कोशिश करते हैं
और इसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक हिडन फंक्शन है जो आपको फंक्शन की लिस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन वो फंक्शन एक्सेल में एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है डेट डिफ। हम डेट डिफ फंक्शन की मदद से हम दो डेट्स के दरमियान डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, ये कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं और यहाँ पर जनाब उनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब मैं अगर जानना चाहता हूँ कि ये शख्स जिसका नाम आसिम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ये कितने ईयर्स का है, कितने मंथ्स का और कितने डेज़ का है, यानी इसकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आज की डेट के हिसाब से मैं निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हम डेट डिफ का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया है डेट डिफ, यानी डेट डिफरेंस। और अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, राउंड ब्रैकेट, और अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप यहाँ जाइए और इसकी डेट ऑफ बर्थ वाले सेल में आप सिलेक्शन ले जाएं जो C4 है। यहाँ पर देखें इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब हमें आज की डेट चाहिए जिससे डिफरेंस हमें निकालना है। तो आज की डेट कैसे आएगी कि यहाँ पर आप टुडे का फंक्शन अप्लाई कर दें। एक्सेल में ये फंक्शन होता है टुडे। ये क्या करता है, ये आपको आज की यानी सिस्टम डेट यानी करंट डेट जो है वो रिटर्न कर देता है। तो हमने कहा कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से हमने डिफरेंस हमें निकालना है, टुडे फंक्शन हमने लगा दिया और अब आप कॉमा लगाएंगे और क्योंकि हम ईयर निकाल रहे हैं कि ये कितने ईयर का हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमा में जाके आप वाई टाइप कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने वाई टाइप किया है और मैं यहाँ पर जाकर एंटर करता हूँ तो क्या होगा कि इसने मुझे बता दिया कि ये शख्स जो है जिसका नाम आसिम है ये 49 ईयर्स का है। लेकिन अब हमें ये भी मालूम करना है कि कंप्लीट कोई 49 ईयर्स का तो नहीं, जाहिर है ऐसा भी हो सकता है भाई 49 ईयर्स एंड 3 मंथ्स एंड 2 डेज़, इस तरह भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अच्छा इसको देखें, बाकी सबके अगर आपको निकालना हो कि जनाब इनके कितने ईयर्स के, तो यहाँ डबल क्लिक कर दें जाके, यहाँ आप देखेंगे कि सबकी एज आ गई। अब अगर हमें मंथ भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, फिर से आप देखिए इक्वल साइन लगाएंगे और अगेन आप यहाँ पे डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे डेट डिफ का फंक्शन अप्लाई किया है और ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली है जनाब यहाँ पर, और दोबारा से मैं यहाँ पर फंक्शन लूँगा टुडे का और ये मैंने आज की डेट ले ली। और अब मुझे क्या करना है, मुझे मंथ निकालने हैं, तो आप यहाँ पर YM टाइप करेंगे यानी ईयर मंथ। तो अब हम जब एंटर करेंगे देखें तो एक्सेल ने मुझे बताया कि ये शख्स 49 ईयर्स और 10 मंथ्स ओल्ड है। अब आप अगर डेज़ भी आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगेन डेट डिफ का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ में चले गए और यहाँ से फिर से आपने आज की डेट ले ली, ठीक है, और यहाँ पर जनाब आपने टुडे का फंक्शन अप्लाई कर दिया। और अब हमें निकालना है कि कितने दिन हैं, तो आप यहाँ पर MD टाइप करेंगे यानी मंथ डे और आप एंटर कर देंगे। तो जनाब ये इस शख्स की पूरी, और ये बाकी सबका भी देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो ये इनकी एजेस आ गई कि ये आसिम जो है वो 49 ईयर्स 10 मंथ एंड 9 डेज़ ओल्ड है आज की डेट के मुताबिक, और ये बाकी सबकी आपको डिटेल्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक्सेल की एक बड़े ज़बरदस्त फ़ीचर के बारे में बता रहा हूँ और ये फ़ीचर भी बहुत ही कम लोगों को मालूम है। देखिए एक्सेल में हम किसी भी सेल पर कोई कमेंट लगा सकते हैं और ये बड़ा कॉमन फ़ीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको इससे कुछ हट के थोड़ा सा बताऊंगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि कमेंट कैसे लगता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, अब ये स्टूडेंट है कामरान, इसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज ली है, तो अगर मैं इसकी परसेंटेज पे यहाँ पे कोई कमेंट लगाना चाहता हूँ तो मैं रिव्यू में जाऊँगा और यहाँ पर एक न्यू कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर सपोज़ मैंने इस पर कमेंट लगा दिया वेल डन। तो अब देखें जब भी मैं यहाँ पॉइंटर लेकर जाऊँगा तो एक्सेल ये कमेंट जो है वो शो कर देगा मुझे और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेल डन। पता कैसे चलेगा हमें कि इस सेल पे कमेंट लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये एक रेड ट्रायंगल आ रहा है नज़र हमें। जब पॉइंटर अगर किसी भी सेल पे कमेंट लगा हुआ होता है तो ये पॉइंटर हमें ये सेल ये जो इंडिकेटर है, इसे कमेंट इंडिकेटर कहते हैं, ये हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो एक बहुत ही कॉमन फीचर है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी
कि ये देखिए, ये जिन लोगों के नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं किसी भी शख्स के नाम पर पॉइंटर लेकर जाऊं तो मुझे उसकी पिक्चर कमेंट में नज़र आनी चाहिए। यानी उस जैसे अगर मैं कामरान पे पॉइंटर लेकर जा रहा हूं तो कामरान की पिक्चर आ जाए, अगर मैं आसिम पे पॉइंटर लेकर जा रहा हूं तो आसिम की पिक्चर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सेल को, और अब आप अच्छा, कमेंट की शॉर्टकट की भी होती है, साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आप शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो कमेंट आ गया है। अब आप क्या करेंगे कि ये एज पे जाइए, इस बॉक्स के यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट कमेंट, तो आप फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग हमारे पास खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कलर एंड लाइंस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए कलर एंड लाइंस पे। और यहाँ पर कलर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आखिर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है फिल इफ़ेक्ट्स। फिल इफ़ेक्ट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक और डायलॉग आ गया, और यहाँ पर जो है वो आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर में जाइए और सेलेक्ट पिक्चर में जाकर यहाँ से आप जो है वो पिक्चर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास फाइल सिस्टम आ गया, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ पर ये एक फ़ोल्डर है जिसमें कुछ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने जाके सपोज़ ये पिक्चर ले ली है और ये लेने के बाद मैंने ओके कर दिया है। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट देखें जो स्टूडेंट है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिलेक्ट, अच्छा इसको हम ओके कर देंगे देखें। और अब इसको सिलेक्ट करके इस पर आप दोबारा से कमेंट लगाइए। ठीक है, हमने प्रेस कर दिया यहाँ जाके शिफ्ट F2, तो फिर से कमेंट आ जाएगा देखें। ठीक है, ये देखिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रिव्यू में चले जाते हैं। रिव्यू में जाके न्यू कमेंट में चले जाएं, देखें इस पर भी कमेंट आ गया। यही अमल यहाँ भी दोहराना है आपको कि आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कमेंट में जाना है और यहाँ जाकर आपने जो है वो फिल इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से मैं देखें सेलेक्ट पिक्चर में जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास ऑप्शन आ गया और यहाँ से मैं पिक्चर ले सकता हूँ। देखें ये मेरे पास दोबारा से फाइल सिस्टम ओपन हो गया और यहाँ से मैंने ये वाली पिक्चर इस बार ले ली और ओके कर दिया। इसको भी आप ओके कर दें तो आप देखेंगे अब जब हम पॉइंटर लेकर जाएंगे तो हमें एक्सेल जो है ये इनकी पिक्चर जो है वो शो कर देगा। देखें ये पिक्चर हमें शो करवा रहा है। तो इस तरह हम जो है वो पिक्चर कमेंट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसमें हम एक ऐसे एक्शन के बारे में सीखेंगे जो एक्सेल में हमें बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप एक्सेल में परफॉर्म करते हैं वो है सम, यानी आप मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को टोटल करते हैं, उसका सम करते हैं। तो एक्सेल में सम के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा फ़ीचर मौजूद है सम का, उसको आप यकीनन इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं उसका एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए कि ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें सैलरी आ रही है कुछ लोगों की और बोनस आ रहा है और मुझे यहाँ पर इनकी टोटल सैलरी निकालनी है। तो इसका बहुत ही आसान और ट्रिकी तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें पूरे कॉलम्स को और अब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्टर इक्वल, ऑल्टर के साथ इक्वल साइन प्रेस करें और आप देखोगे कि एक्सेल ने फ़ौरन ही जो है वो इनका टोटल जो है वो मुझे यहाँ पर कर दे दिया है। तो ऑल्टर इक्वल साइन की मदद से हम ऐसे क्विकली जो है वो सम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं और मैं इन वैल्यूज़ को टोटल करना चाह रहा हूँ क्विकली। तो जनाब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं इसका थोड़ा साइज़ आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे इनका टोटल करना है, इन सब का यहाँ पे टोटल करना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल चाहिए, यहाँ पर मुझे इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल चाहिए और यहाँ इनका टोटल चाहिए। तो बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आप इनको सेलेक्ट करें और ऑल्टर के साथ इक्वल साइन आप प्रेस कर दीजिए। तो आपने देखा कि एक्सेल ने फ़ौरन ही इन तमाम वैल्यूज़ का सम जो है वो मुझे यहाँ पर करके दे दिया है। यानी आप इसको
हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप इस फीचर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिंपली ऑल्टर इक्वल साइन प्रेस करेंगे और एक्सेल जो है वो आपको इसका सम करके दे देगा। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है डेटा वैलिडेशन। देखिए, एक्सेल में जब हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल हमसे सेल में कोई भी वैल्यू ले लेता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई डेट इनपुट करते हैं, आप कोई टैक्स इनपुट करते हैं, आप न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करते हैं, कोई भी वैल्यू जो आप एंटर करते हैं एक्सेल सेल में वो वैल्यू आपसे एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक्सेल जो है वो वैल्यू ले जो आप चाहते हैं, यानी आप वैलिडेट करवा लें वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे मैथ के और फिज़िक्स के, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है, इस रेंज में एक्सेल सिर्फ जो है वो 0 से लेकर 100 तक वैल्यू मुझसे जो है वो ले। अगर इसके अलावा मैं कोई वैल्यू डालूँ तो उसको जो है वो वैलिडेट ना करे एक्सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम से कम नंबर अगर कोई मैथ में लेगा तो ऑब्वियसली 0 लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ले सकता है, तो हमें 100 से ज़्यादा वैल्यू इस सेल में अलाउ नहीं करनी चाहिए और 0 से कम वैल्यू अलाउ नहीं करनी चाहिए। तो आप इस पर डेटा वैलिडेशन लगा देंगे। तो उसको लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और अब आप डेटा टैब में जाएंगे। देखें यहाँ पे डेटा टैब आ रहा है, तो डेटा टैब में हमारे पास यहाँ पर देखिए एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो ये एक डायलॉग खुल जाएगा यहाँ पर, और देखें अभी एक्सेल आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या बता रहा है कि इस सेल में अभी जो आपने सेलेक्ट किए इनमें कौन सी वैल्यू अलाउड है। एनी वैल्यू, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अभी। तो अगर आप यहाँ से जाके लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल होल नंबर, तो आपने एक्सेल को कहा है कि इन सेल्स में होल नंबर वैल्यू जानी चाहिए, पहली कंडीशन तो आपने ये लगा दी है। देन यहाँ पर देखिए डेटा कौन सा जाएगा, तो यहाँ पर मुख्तलिफ क्राइटेरियाज आ रहे हैं, लेस देन, इक्वल्स टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बिटवीन का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से बिटवीन का ऑप्शन लूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिनिमम एक वैल्यू आ गई है और एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो मिनिमम वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 0 देनी है और मैक्सिमम वैल्यू जो देनी है वो मैंने यहाँ पर दे दी 100, और अब मैंने ओके कर दिया। तो अब आप देखिए कि इस रेंज में अगर मैं अभी ये देखें, मैं यहाँ से जो पहले से डेटा है वो हटा देता हूँ, और अब अगर इस रेंज में मैं फॉर एग्जांपल 112 एक वैल्यू एंटर करता हूँ तो एक्सेल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर एक्सेल ने एरर दे दिया, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, क्योंकि आपने इस पर वैलिडेशन लगा दी है। अब अगर आप रिट्राई करेंगे तो आपको दोबारा से मौका देगा एक्सेल। सपोज आपने अब जाके सही वैल्यू एंटर कर दी तो एक्सेल ये वैल्यू आपसे इस सेल में ले लेगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी सेल्स हैं सब पे ये वैलिडेशन अप्लाई हुई है। अगर मैं यहाँ पर देखें कोई वैल्यू जो मेरी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती वो मैं दूंगा तो एक्सेल इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप यूज़र को हिंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ क्या वैल्यू जाएगी और क्या नहीं जाएगी, थोड़ी हिंट दे देंगे तो उसको डेटा एंट्री में आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाइए, दोबारा इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पर एक इनपुट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर इनपुट मैसेज का आप कोई टाइटल बना सकते हैं। सपोज़ आपने टाइटल ये बना लिया अटेंशन, और इनपुट मैसेज आप दे दीजिए। सपोज़ आपने कहा प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100, ये हमने ले लिया और अब हमने ओके कर दिया। देखें, अब देखें जब भी आप इन सेल्स में जाएंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इनपुट मैसेज एक्सेल हमें दे रहा है इस रेंज के अंदर। जैसे ही हम इस रेंज से बाहर जाएंगे तो इनपुट मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस रेंज में आऊँगा तो एक्सेल मुझे बता रहा है कि आपको जो वैल्यू एंटर करनी है वो 0 से लेकर 100 तक हो सकती है। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर फिर भी आप कोई गलत वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने गलत वैल्यू डाल दी और एक्सेल जो है ये यहाँ पर एरर दे रहा है, तो ये बड़ा लंबा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा एरर आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने यूज़र के लिए कि आप इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए, आप डेटा वैलिडेशन में जाइए और अब आप एरर अलर्ट भी अपना बना सकते हैं। आप यहाँ एरर अलर्ट में जाइए, एरर का टाइटल दे दीजिए। सपोज़ टाइटल मैंने दे दिया एरर, और यहाँ पर सिंपल मैंने ये लिख दिया
इनवैलिड इनपुट। तो अब क्या होगा, देखेंगे मैंने सिंपली टाइप किया यहाँ पे इनवैलिड इनपुट और मैं ओके कर देता हूँ। अब अगर इनमें से किसी भी सेल में मैं गलत वैल्यू एंटर करूँगा तो एक्सेल मुझे क्या एरर मैसेज शो कर रहा है, इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह आप अपने सेल्स को वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाकर देखें डेटा वैलिडेशन में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी डेटा क्राइटेरियाज आ रहे हैं जो आप लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें अलाउ में भी आप जैसे टाइम पे भी लगा सकते हैं, डेट को भी फिक्स कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ पे भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन। जैसे आपने कहा ग्रेटर देन 10 तो एक्सेल 10 से ज़्यादा डिजिट्स का या फिर अल्फ़ाबेट्स का इनपुट आपसे जो है वो लेगा। अगर हमने कहा कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, इससे कम का इनपुट नहीं लेगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ क्राइटेरियाज जो है वो आप डेटा वैलिडेशन के बना सकते हैं। तो एक बहुत ही हैंडी टूल है जिसकी मदद से गलतियों को कम से कम किया जा सकता है कि अगर आप वैलिडेशंस लगा देंगे तो गलत इनपुट जाने का जो मार्जिन है एक्सेल में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री जब करेगा तो वो कम से कम हो जाएगा इस ऑप्शन की मदद से। अच्छा, अब मैं आपको एक्सेल के एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ और आप उसको अक्सर इस्तेमाल करते होंगे। उसका नाम है फ़िल्टर। और फ़िल्टर की मदद से हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है और बाकी डेटा जो है वो फ़िल्टर हो जाता है। अच्छा, अब एक्सेल में फ़िल्टर तो आप इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ आज मैं आपको बताऊँगा एडवांस फ़िल्टर के बारे में जो जिसकी मदद से आपका फ़िल्टर का जो ऑप्शन है वो और ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो जाता है। यहाँ पर देखें मेरे पास ये कुछ डेटा जो है वो नज़र आ रहा है, जैसे नेम है, जेंडर, एज है और एज ग्रुप्स आ रहे हैं कुछ लोगों के। तो अगर मैं इस डेटा पर फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से ये सिर्फ मेल का या सिर्फ फीमेल का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें यहाँ से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस एरिया को जिस पे आप फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अब आप जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसी के साथ देखें एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस फ़िल्टर। तो आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए। और इस डायलॉग में सबसे पहले एक्सेल आपसे पूछ रहा है लिस्ट रेंज बताइए अपनी। तो लिस्ट रेंज बेसिकली ये डेटा है जो रेंज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पे कि इस डेटा में से फ़िल्टर, इस डेटा पर फ़िल्टर अप्लाई करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आ रही है, तो क्राइटेरिया के लिए क्या करना है हमें। अच्छा, यहाँ पर देखें एक क्राइटेरिया पहले हमें देना होगा। जैसे अगर मुझे जेंडर मैंने लिख लिया और मुझे जो है ना जेंडर में से फ़ीमेल का डेटा निकालना है, तो देखिए मेरे कॉलम का नाम जेंडर है और किसका डेटा लेना है मुझे फ़ीमेल का। तो अब आप दोबारा से देखिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम एडवांस फ़िल्टर में जाते हैं। लिस्ट रेंज तो मैंने बता दी, अब क्राइटेरिया रेंज एक्सेल पूछ रहा है तो ये मैंने अपना क्राइटेरिया बता दिया कि ये मेरा क्राइटेरिया है जिसको आप एक्सेल को फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये कॉपी टू का ऑप्शन भी इनेबल हो गया। तो मैंने यहाँ क्लिक करके मैं एक्सेल को बता रहा हूँ कि जो डेटा मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरे वो आप यहाँ कॉपी कर देना। तो अब जो भी डेटा आएगा मेरे इस क्राइटेरिया पे वो यहाँ कॉपी हो जाएगा, आप देखें उसमें से फ़िल्टर हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ तो देखिए एक्सेल ने क्या किया कि जो फीमेल्स का डेटा था वो यहाँ से उस डेटा में से देखें वो डेटा डिस्टर्ब नहीं हुआ मेरा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फीमेल्स का डेटा है वो इस लोकेशन पे एक्सेल ने कॉपी कर दिया है। अच्छा, इसी तरह आप इस तरह के फ़िल्टर में यहाँ पर देखें दो वाइल्ड कार्ड्स भी एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टैरिक आ रहा है और एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्राइटेरिया देता हूँ और यहाँ पर मैंने नेम ले लिया और नेम में मैंने जनाब यहाँ पर दे दिया ए स्टार यानी ए स्टैरिक। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से ये डेटा है मेरा, ये मैंने ले लिया और यहाँ से जाके आप जो है वो एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे और क्राइटेरिया अब मेरा चेंज हो गया इस बार। तो अब मैं यहाँ जाकर बताऊँगा एक्सेल को अब मेरा क्राइटेरिया ये है, और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन यानी जो रिकॉर्ड मेरे इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरें तो वो यहाँ कॉपी हो जाएं। तो आप देखेंगे जब मैं ओके करूँगा तो एक्सेल ने क्या किया है कि यहाँ पर उस डेटा में से उस शख्स का रिकॉर्ड ले आया है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने नेम ए स्टार दिया था। इसी तरह एक वाइल्ड कार्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल आप जो है वो नेम में जाते हैं और आप यहाँ जाकर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर 4 क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो यहाँ पर एक्सेल आपको वो डेटा ला कर देगा जिन लोगों का नाम 4 लेटर्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है एडवांस
फ़िल्टर का, जिसमें आप मुख्तलिफ़ तरीके के फ़िल्टर्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक्सेल में डेट और टाइम वगैरह लेकर आना चाहते हैं, जिसकी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई स्पेशली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो एक बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ डेट लाने का। अगर आपको करंट डेट चाहिए तो आप जिस सेल में आपको डेट चाहिए वहाँ पर आप सेल पॉइंटर रखेंगे और आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो करंट डेट है वो आ जाएगी वहाँ पर। इसी तरह अगर आपको करंट टाइम चाहिए कि जिस वक्त आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको टाइम चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो करंट टाइम है वो आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मैं यहाँ साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम किस तरह जो है वो इस शीट में देखिए, जल्दी से मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी टिप है कि किस तरह हम जो है वो के सिंबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि जो लाइक्स वगैरह होती हैं फेसबुक पे, उसके साथ के ऐड हुआ होता है 1000 के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा आसान तरीका उसका ये है कि जैसे ये वैल्यूज़ हैं सैलरी की, उसके साथ मुझे के सिंबल अटैच करना है, तो आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, ये हमें होम टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये नंबर फॉर्मेट आ रहा है सेल में, तो यहाँ पर ये एक एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने से ये एक डायलॉग खुल जाएगा। यहाँ से आप कस्टम में जाइए और कस्टम में जाके आप ये नंबर 3 पे आपको ये एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है, इसको जाके आप यहाँ से ज़ीरो ख़त्म कर देंगे और कॉमा लगा के आप इसके साथ के ऐड कर दीजिए। अब देखिए जब मैं ओके करूँगा तो देखें इन तमाम जो वैल्यूज़ थी मेरी, उसको एक्सेल ने ये के सिंबल के साथ जो है वो हमें बनाकर दे दिया है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो अक्सर हमें अब आजकल ये स्टाइल चाहिए होता है वैल्यूज़ का, तो हम इस तरह इसको जाके तब्दील कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको बताया था कि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह एक्सेल में अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी अपने ख़ुद के फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखें, एक्सेल में हमारे पास ये मुख्तलिफ़ टैब्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक टैब हमें नज़र आ रहा है जिसका नाम है डेवलपर टैब यानी प्रोग्रामर्स टैब है। अगर ये आपके पास अपीयर नहीं हो रहा तो आप कस्टमाइज़ द रिबन में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर आप डेवलपर टैब पे क्लिक कर देंगे। अगर टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये डेवलपर टैब आपके पास ऐड हो जाएगा। इस टैब में जाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पर एक सबसे पहले जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है विजुअल बेसिक। आप विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ जाकर आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में जिसका नाम है मॉड्यूल। अब आप मॉड्यूल में चले जाएंगे और यहाँ पर ये एक एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ आप अपने फंक्शन का कोड लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको जो फंक्शन एक बनाकर दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बना लूँ जो एनुअल सैलरी किसी की भी मुझे कैलकुलेट करके दे दे, कि अगर मैं उसकी सैलरी बताऊं तो एक्सेल मुझे बता दे कि इस शख्स की एनुअल सैलरी इतनी बनती है। तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है फ़ंक्शन, कि आप एक फ़ंक्शन बनाने जा रहे हैं। अब आप अपने फ़ंक्शन का नाम बता दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अपने फ़ंक्शन का नाम एनुअल सेल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने फ़ंक्शन का नाम रख लिया अपने एनुअल सेल और अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया और अब मैं इस फंक्शन की आर्गुमेंट्स बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनाब इस फंक्शन को जब किसी की भी सैलरी बताऊं तो मैंने यहाँ पर सेल ले लिया, सैलरी एज, और यहाँ पर मैंने डेटा टाइप ले ली डबल, सैलरी एज डबल ले ली। ये एक डेटा टाइप है और न्यूमेरिक डेटा टाइप है। और मैं अब ये चाहता हूँ कि रिटर्न टाइप भी बता दूं, यानी जो वैल्यू रिटर्न हो वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो उसको भी एज डबल ले लीजिए और अब आप एंटर कर दें। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं एक्सेल में यहाँ पर अपने फंक्शन का कोड लिखूँगा तो वो किस तरह परफॉर्म होगा। अब हमें निकालना है एनुअल सैलरी, तो यहाँ पर जाकर मैंने लिख दिया एनुअल सेल इज इक्वल्स टू, और सैलरी मैंने देखें यहाँ पर आर्गुमेंट दी है सैलरी, इसको मल्टीप्लाई कर दे एक्सेल 12 से, तो ये हमारी एनुअल सैलरी आ जाएगी।
तो अब मुझे क्या करना है जनाब यहाँ पर कि ये फंक्शन की बॉडी भी मैंने डिफ़ाइन कर दी, ये एक फ़ंक्शन बना लिया है मैंने एक्सेल में। अब आप इसको क्लोज़ कर दीजिए और यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर दें और आप वापस एक्सेल में आ गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 लोग हैं, इनकी सैलरी यहाँ पे मेंशन है। और अब मैं इनकी एनुअल सैलरी अगर निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाकर अपना फंक्शन अप्लाई करूँगा, मैं इक्वल साइन लगाऊँगा और जैसे ही मैं देखें यहाँ पर एनुअल लूँगा तो यहाँ पर एनुअल सेल का फंक्शन एक्सेल की लिस्ट में मेरा जो मैंने बनाया था वो ऐड हो गया है। और अब मैं यहाँ पर आर्गुमेंट बताऊँगा, आर्गुमेंट है सैलरी, तो मैंने यहाँ से ये 7000 सैलरी बता दी। और यहाँ जाकर अब मैं देखें जब एंटर करूँगा तो एक्सेल ने इसकी सैलरी कैलकुलेट करके, एनुअल सैलरी कैलकुलेट करके मुझे दे दी। और इसी तरह मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ देखें तो ये दूसरे शख्स की भी एनुअल सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो गई है। तो इस तरह आप एक्सेल में अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपने सुना होगा कि एक्सेल और एडवांस एक्सेल, ये 2 तरह के एक्सेल के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली एडवांस एक्सेल में क्या होता है कि एडवांस एक्सेल में आप मैक्रो प्रोग्रामिंग भी करते हैं। ये जो डेवलपर टैब है, अगर इसकी स्किल्स आपके पास हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे एडवांस एक्सेल आता है। और यहाँ पर जाकर फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो एक्सेल का एक आम यूज़र होता है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं, एक पावर पॉइंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और एक वीडियो ऐसी है जिसकी हमारे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की है, और वो है कि किस तरह एक इम्प्रेसिव और प्रोफेशनल CV डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारी ये वीडियोस जल्दी हमारे चैनल पर आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।